दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो मिल रहे हैं कि चार मिल रहे हैं, या ट्रायंगल भी बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में और हम लेके आ गए हैं उसका रिव्यू। हमने देख लिया है बिग बॉस सीजन 18 का एपिसोड, मेरे ख्याल से डे 19 है, और उसका लेके आ गए हम रिव्यू। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। बेसिकली 3 दिन हमें दिखाए गए, वीकेंड का वार, फिर उसके बाद अगला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पता नहीं 8-10 दिन दिखा दिए हमें, ऐसे लग रहा है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज मैं जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि दो रिलेशन पनप रहे हैं। एक लव स्टोरी, एक लव स्टोरी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है करण और चुम के बीच में वाइब मैच हो रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है करण और ईशा, सॉरी अविनाश और ईशा का, जिसमें एलिस जो कि टॉप 2 बनने आई थी इस शो में, वो है। सही है, वो ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है। उसके बाद आई वॉज प्रिटी, मतलब कैसे मैं उन लफ्ज़ों को बयां करूं कि मैं थोड़ा सा दुखी भी हूं। दुखी मैं इस वजह से हूं कि आई वॉज थिंकिंग कि विवेन जो है ना वो एक विनिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन आज के एपिसोड में भी आधे, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था, शुरू से बताता हूँ। एक सिनेरियो हुआ जिसमें करण और अविनाश के बीच में फटा हुआ खाने के पीछे। मेरे ख्याल से वो सीन ये था कि अविनाश ने, करण ने बोला कि फ्रूट ले आओ आफरीन से और मैं काट दूंगा आपको। तो आफरीन गया, आफरीन ने बोला कि, आफरीन गया तो करण ने बोला जिसने खाना है वो खुद आके मांगे। ठीक है, अब करण को आफरीन ने जाके ये बोला, करण गया, करण ने बोला फ्रूट चाहिए, सेब खाते हुए गया। कहता वो तो ठीक है, ये सेब किसने दिया तुम्हें, जब मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, तुम कहाँ से खा रहे हो, अब नहीं मिलेगा। ये उसका बिहेवियर था आते ही करण के। ठीक है, उसने बोला नहीं देगा, अंडे दे दे, तो बोला नहीं दूंगा, बोला ओके। उसके बाद फिर जब उसके रिटर्न में उसने कुछ चीजें की तो उसको गुस्सा लगा, खुद उसको बोल रहा है बूढ़े चाचा। अच्छा, फैमिली पे नहीं जाना, ठीक है, फैमिली में चाचा भी आता है, चाचा का भाई ऑलमोस्ट बाप जैसा ही होता है। तो फिर अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि चाचा बोल के उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो अगर आपको बाप बोल रहा है ना, तो वो भी सही कर रहा है। मुझे करण का जो प्रोवोकिंग है मुझे बुरा नहीं लग रहा, अविनाश को सही प्रोवोक किया जा रहा है। बट मुझे चीज बुरी क्या लगी विवियान की तरफ से, कि जब करण बाहर गया और मेरे ख्याल से श्रुतिका और नायरा फ्रूट्स खा रही थी, तो करण गया तो उन्होंने बोला हमने नहीं देना, उन्होंने मजाक में बोला कि तुम जो आ रहे हो ना इधर खाने, हमें पता चल गया। तो विवियान ने दूर से बोला इससे बात, ओ नहीं, नहीं तो वो और भी नहीं देगा। मुझे वो बात जिस तरह करण को बुरी लगी, मुझे भी वो बात बहुत बुरी लगी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम विवियान। और मैंने बोला यार चलो अभी इस केस में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि उसको नहीं पता है कि अभी थोड़ी देर पहले अंदर क्या हुआ है, क्योंकि विवियान ने फिर आगे खुद भी वही बात बोली ना कि जिसको खाना है वो जाके खुद उससे मांगे। तो विवियान को करण ने रिप्लाई दिया कि मैं उससे मांग के, उसने बोला जा नहीं मिलेगा, निकल, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जब विवियान उसका पॉइंट सुनने गया करण का, सॉरी अविनाश का, तो अविनाश ने अपने साइड की स्टोरी सुनाई जो हमें दिखाई नहीं गई। लेकिन आई अज्यूम के विवियान को बैड नेगेटिव थोड़ा सा दिखाने के लिए हमें वो स्टोरी नहीं सुनाएगी जिसमें करण ने, सॉरी अविनाश ने अपना हीरो बन के स्टोरी प्रेजेंट की है। सही है, जिससे उसने आगे बोला कि तू भी तो जाके उसको प्रोवोक करता है, इसीलिए तो वो तुझे दे नहीं रहा है। तो प्रोवोक पहले उसने नहीं किया था, वो भले वो एटीट्यूड के साथ गया हो, तो एटीट्यूड वो भी झाड़ रहा है, इसीलिए उसको रिटर्न में एटीट्यूड मिल रहा है। अच्छा, अब ये वाला सीन था जिसमें मुझे लगा कि यार विवियान ना थोड़ा सा गलत जा रहा है। गलत कैसे जा रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन वो क्लियर कैसे हुआ? मैं तब तक मैं कह रहा था, मैं कहा नहीं ये क्लियर नहीं यार, ये हो जाएगा ठीक। फिर हुआ लॉर्ड ऑफ टाइम के लिए वोटिंग, जिसमें आई वॉज श्योर, मैंने सोच लिया था ये लॉर्ड ऑफ टाइम की वोटिंग नहीं है, ये सही और गलत की वोटिंग है कि कौन किसको चुनता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी जाहिर होगी। और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था, अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि आरफीन खान को जो लोग वोट करेंगे ना, वो मेरे हिसाब से अच्छे साइड है, और जो दल्ले साहब को, रजत दल्ले को वोट करेंगे वो नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, तो अब जब ये हुआ है, ठीक है, वोटिंग शुरू हुई, तो सबसे पहले जब उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ना, तो उसमें सबसे पहले जाके विवियान ने ही बोला कि मैं चाहता हूं कि अरफीन को वोट दिया जाए। एंड आई वाज लाइक चलो यार, बंदा क्या कहते हैं, लाइट साइड पे आ गया है, बंदा
मे द फोर्स बी विद यू, फोर्स वाली साइड पे आ गया, डार्क साइड से फोर्स की तरफ आ गया। वोटिंग शुरू, सबने अपनी अपनी शुरू की। अच्छा मुझे गुणरत्न बोल रहा हूँ, मुझे बग्गा साहब तो मुझे वैसे ही बड़े जहर लगने लगे हैं, वो फेक पर्सनैलिटी है। और जिस तरह से वो पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहा था, वो बग्गा और गुणरत्न, मुझे उस दिन वो उनका समय लगी थी जिस दिन उन्होंने वो ये लाइन बोली थी कि यही सियासत है, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उस टाइम मुझे वाइब आई थी कि ये वो जो राजनीति फिल्म में गंदे विलन होते हैं ना, वो हैं ये दोनों। तो गुणरत्न और बग्गा डार्क साइड पे ही थे मेरे। खैर वोटिंग शुरू हुई। अब वोटिंग के दौरान ना चंगू मंगू यानी कि ईशा और एलिस बोल रही थी कि विवियान की वजह से जो है अविनाश वो इन्फ्लुएंस होके आरफीन को ही वोट देगा, लेकिन उल्टा हुआ। आरफीन की वजह से विवियान की वजह से विवेन ने रजत दल्ले को वोट दिया। मैं बहुत बुरा हुआ मेरा दिल उस चीज़ से। अच्छा मैंने ना लिस्ट बना ली थी कि मैं देखूं कौन किसको वोट दे रहा है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो डार्क साइड और फोर्स का ना ये कंपटीशन है और वो इक्वल रहा है, यिंग एंड यांग। अगर आपको पता है कि जितनी दुनिया में बुराई होती है ना, उतनी ही रोशनी होती है। और मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि यही होगा, और वही हुआ। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि लाइट साइड पे यानी कि राइट साइड पे कौन है, जिसमें आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है शहजाद। ये जो 8 लोग जिन्होंने आरफीन को वोट दिया है ना, वो मेरे लिए हीरोज हो गए इस शो के। ठीक है, जिसमें सबसे पहला वोट दिया था शहजादे ने, देन उसके बाद श्रुतिका ने वोट दिया। अच्छा श्रुतिका की वो बात बड़ी मुझे अच्छी लगी, जो श्रुतिका ने एलिस और ईशा को टॉन्ट मारा था कि यहाँ कैमरे भी चल रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त था, आई रियली लव्ड इट। श्रुतिका को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि श्रुतिका को भी इन्फ्लुएंस कर लिया था उस ट्रेन वाले टास्क में ये अविनाश ने, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि वो उससे उभर के आई है एंड नाउ शी इज गेटिंग अ बेटर गर्ल। और बिग बॉस ने उसको थोड़ी सी हमें कॉमेडी भी दिखाई, तो इससे साबित होता है कि वो बिग बॉस की गुड बुक्स में है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वोट बग्गा ने दिया जाके उसको, क्या नाम है, रजत को। ठीक है, देन उसके बाद ईशा का तो हमें पता ही था, चौथा वोट ईशा का था। ईशा तो वैसे ही मेरी बैड बुक्स में है। 5वें नंबर पे नायरा ने दिया जाके आरफीन को। नायरा से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा हूँ। नायरा मुझे अच्छा कंटेस्टेंट लग रहा है एंड शी इज़ अ गुड प्लेयर एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो ये करे, क्योंकि मेरे टॉप 5 में सबसे पहले टॉप 5 में नायरा ही थी। ऑब्वियसली फिर सारा आई थी, उसने तो अपने शोहर को वोट देना ही था। 7वें नंबर पे चुम इज़ ऑल्सो रियली शाइनिंग करेक्टर। ठीक है, 7वें नंबर पे चुम थी। 8वें नंबर पे गई शिल्पा एंड आई वॉज श्योर कि शिल्पा, मुझे पहले दिन से वो थोड़ी सी डार्क साइड पे दिखती है, लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि शिल्पा जी डार्क साइड पे हैं। ठीक है, अब आप लोगों के देखो ना, वो रंग देखो कैसे हैं कि पीछे सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फेस पे जाकर और अपना फायदा देख के गेम को कैसे खेला जाता है। देन उसके बाद 11वें नंबर पे गई एलिस, जो हमें पता था कि एलिस तो चंगू मंगू है, तो उसने तो वही करना था। सॉरी, 9वें नंबर पे मुस्कान गई थी। 10वें नहीं, 9वें नंबर पे मुस्कान गई। मुस्कान वो नॉट अ शाइनिंग करेक्टर, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि उसको बैड और गुड का डिफरेंस पता है। अच्छा शिल्पा जी ने जाके उधर ना ये पॉइंट भी उठाया था, कोई पॉइंट उठाया था शिल्पा जी ने, क्या पॉइंट उठाया था, कोई बहुत ही डम सा पॉइंट उठाया था। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बट आई डोंट केयर नाउ। ठीक है, 9वें नंबर पे मुस्कान गई थी। 10वें नंबर पे चाहत गई है। चाहत भी ना वो जैसे क्या नाम है, विवियान ने स्टार्टिंग में बोला था कि चाहत के 5 चेहरे हैं, एक चेहरा तो मेकअप वाला ही है। तो वाकई जिस तरह वो पीछे बोल रही थी, बुरा भला बोली जा रही होती रजत को, लेकिन अब जाके उसको वोट दे दिया। लोग अपना फायदा देखते हैं, राइट। देन 11वें नंबर पे एलिस, चट्टू बट्टू, ठीक है, उसने तो जाने था। 12वें नंबर पे था अविनाश। अब चंगू मंगू जहाँ होंगे उनका तेजा भी वहीं पे होगा, अविनाश ने भी उधर वोट दे दिया। 13वें नंबर पे गया विवियान एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड। एक्चुअली आई वाज डिप्रेस्ड, क्योंकि पूरे एपिसोड में मैं ना विवियान को मैं देख रहा था कि ये डार्क साइड पे फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है।
एंड चलो मैं कह रहा था कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में सोचा हुआ है ना, उस हिसाब से विवियान अभी आरफीन को वोट दे देगा और लाइट साइड पे आ जाएगा, बट गलत हो गया। तो थोड़ा सा ना विवियान अपने पॉइंट्स खुद ब खुद गिरा रहा है शो विनिंग वाली पर्सनैलिटी से, एंड आई स्टिल बिलीव कि वो कम बैक कर सकता है। एक आधा हफ्ता वो थोड़ा सा अगर वो आउट ऑफ द ट्रैक हो भी रहा है, इंशाल्लाह ही विल बी बाउंस बैक। ठीक है, 13वें नंबर पे विवियान था, 14वें नंबर पे था करण। अब करण ने जाके, करण जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो शाइन कर रहा है एंड ही स्टिल शाइनिंग। उसने ये नहीं देखा कि कौन किसको फ़ायदा देगा, उसने घर कैसे चलेगा। उसने देखो, जिन लोगों ने आरफीन को वोट दिया ना, उन्होंने घर को वोट दिया है, उन्होंने बेटर साइड को वोट दिया है। और जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या नाम है, रजत को, उन लोगों ने या तो कुछ नया मिलेगा, या उन लोगों को पता है कि ड्रामे होने, लेकिन ड्रामे एंजॉय करने के लिए वोट दिया है कि जिस कुछ मज़ा स्क्रिप्ट बने, तो वो लोग फेक कर रहे हैं। एंड विवियान ने भी यही ऑप्शन दिया था ना कि हमने एक बार आरफीन को आजमा लिया है, हम इनको भी आजमा लेते हैं। हम जब आपको पता है एक तरफ कुआं है, ठीक है, और उसमें आप गिरोगे तो बाहर नहीं आओगे, तो क्यों आजमाना है? समझ लग रही किसी को बात कि क्यों आजमाना है उसको? लेकिन स्टिल जिन लोगों ने आजमाया है, नॉट अ फाउंड ऑफ देम। ठीक है, बट करण को और बाकी जिन लोगों ने आरफीन को वोट दिया, मच अप्रिशिएटेड गाइस, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद रजत और आरफीन ने तो ऑब्वियसली एक दूसरे को वोट देना था, तो 8-8 वोट हुए और वोटिंग कैंसिल हो गई। हाँ, तो इससे ना मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि मुझे विवियान ना, लास्ट 2 एपिसोड से ना मुझे विवियान नीचे से नीचे जाता फील हो रहा है और करण शाइन करता फील हो रहा है। टॉप 2 तो यही 2 रहेंगे, लेकिन आई स्टिल वांट कि विवियान जीते। सही है। देन उसके बाद लव स्टोरी के ऊपर बात कर लें, जो ट्रायंगल सा बन रहा है। अब उसमें फिर बिग बॉस ने भी एंड में पूछ लिया कि आपने ये किसकी हुडी पहनी हुई है, तो वो ईशा की हुडी थी। अब ना एक चीज़ मैंने रियलाइज़ क्या की, देख रहा था मैं कि जो अविनाश है वो चाहत से जब बात कर रहा था, तो ईशा बोल रही थी हमसे तो ऐसे हंस के बात नहीं करता ये। बेसिकली ईशा अपना पॉइंट दे रही थी। अब एलएस है थाली का बैंगन, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। सही है। ईशा है इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। अब काफ़ी नज़दीकियाँ भी 2 दिन मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके हाथ पकड़े जा रहे हैं, टची सब कुछ हो रहा है विवियान की जानिब, सॉरी अविनाश की जानिब से। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। और देन उसके बाद अब एलिस ने भी उसी टाइम पे लाइन मारी कि हमें तो ऐसे, बेटा वो तुम बिला वजह अपने आप को हीरोइन बनवा रही हो, ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, अब देखा जाए ना, तो जैसे 5 लोग नहीं, 5 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे ना घोड़े के पेट में बात कर रहे थे, जिसमें रजत ने बोला कि थोड़ी देर में और भी आएगा। उनमें ना मुस्कान भी बैठी थी, लेकिन मुस्कान ने स्टिल, उन बाकी 6 के 6 ने रजत को वोट दिया, मुस्कान ने रजत को वोट नहीं दिया। इट मीन्स शी नोज हुज राइट एंड हुज रॉन्ग। तो मुस्कान के लिए अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, बाकी सब 8 लोगों के लिए भी अप्रिसिएशन है, 7 लोगों के लिए बेसिकली। और बाकी जो 7 है ना, मैं उनको बोलूँगा कि ये दोगले लोग हैं, इनसे बचो। और विवियान भी अभी उन्हीं में फॉल कर रहा है। अब भले विवियान का जो मर्जी रीज़न हो कि उसको वो दिख रहा है, अविनाश में अपना चाइल्डहुड दिख रहा है, अपना यंगर सेल्फ दिख रहा है, बट स्टिल सही है। अब देखो, लेकिन गिर के ही इंसान को समझ लगती है। अब जैसे श्रुतिका गिरी है, ठीक है, श्रुतिका ने वो ट्रेन वाले टास्क में लोगों का खाना रोका अविनाश की वजह से, तो शी गेट द रियलाइजेशन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह मुझे लगता है कि विवियान को भी सून वो रियलाइजेशन हो जाएगी, एंड आई विश कि उसको हो जाए, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो रहा है उसका सीन। देन फ्रिज रखवा दी गई है आज जेल में। ऐसा करो, सलमान भाई भी ना जेल के अंदर से शो करवा दिया करें, मतलब कंटेंट के चक्कर में क्या कर रहे हो आप। खैर फ्रिज आई तो उसने फिर चिकन भी वापस मंगवा लिया, जो कि ईशा ने लाकर उसको फ़ौरन दे दिया। देन उसके बाद सारा ने जाके बड़े अच्छे तरीके से ईशा को जो बातें लगाई, ज़बरदस्त लगाई। ठीक है, और उसके बाद सारा जब गई वापस मांगने, तो उसने चिकन नहीं दिया। तो अविनाश भी गेमर है, अविनाश गेम खेलने आया है, ईशा गेम खेलने नहीं आई है, लेकिन वो दिमाग की तेज़ है और वो थोड़ा सा फॉल तो कर ही रही है अविनाश के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है रोमांटिकली। देन उसके बाद चुम और जो है करण का भी थोड़ा सा आ रहा है, बट आई लाइक। तो
हाँ यही बातें थी, बाकी नेगेटिव लोग जिनके नाम मैंने ले दिए उनसे आप भी बचे और मैं भी बचूं, और आई विश के उसमें से और कोई नहीं, उसमें से मैं बताता हूँ, मुझे आई वॉन्ट कि सिर्फ विवियान गुड साइड पे आ जाए, सिर्फ विवियान, बाकी सबसे मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो यही करेंगे, लेकिन विवियान जो इन्फ्लुएंस हो गया ना उन तीन लड़कों, एक लड़का और दो लड़कियों की वजह से, चंगू मंगू और उसका जो तेजा है उनकी वजह से, वो मुझे बुरा लगा। ओवरऑल ये था हमारा एपिसोड का रिव्यू, अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो। बाकी थोड़ा बोरिंग एपिसोड था, लंबा बहुत था, दो किस्म की वाइब्स थी, इतने सारे दिन थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ बाकी हाँ ओवरऑल हल्का सा जो सारा वाइंड अप करके मैंने आपको बता दिया है। डू लेट मी नो कैसा लगा है, बाकी इस तरह के और रिव्यू देखने तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमें फॉलो शेयर सब्सक्राइब। एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।